सर, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात हैं लखीमपुर खीरी में। आपसे ये पूछना है कि आपके जनपद खीरी में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं? हाँ, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों मिला के हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालयों के साथ 2106 विद्यालय हैं। 2106 विद्यालय, 3106 विद्यालय का वर्तमान में है। अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके विद्यालयों में कितने प्रधानाचार्य हैं? हमारे यहाँ लगभग 45% विद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य हैं। बाकी सभी विद्यालयों में 3106 में कोई ना कोई इंचार्ज प्रधानाध्यापक जरूर कार्य करते हैं। इसमें कितने शिक्षा मित्र प्रभारी के रूप में कार्य? प्रभारी एक भी शिक्षा मित्र प्रभारी कहीं नहीं है। हमारे नियमित शिक्षक हैं, उन्हीं को ही प्रभार दिया गया है। अच्छा। आपके कितने विद्यालयों में बाउंड्री वॉल है सर? बाउंड्री वॉल मेरे यहाँ लगभग 60% विद्यालयों में कंक्रीट की बाउंड्री वॉल है। शेष में कुछ में बायो फेंसिंग कराई गई है, कुछ में केबल फेंसिंग कराई गई है। इस सत्र में हमारी कोशिश होगी कि हमारे समस्त विद्यालयों में या तो कंक्रीट की बाउंड्री वॉल बन जाए, और जिनमें नहीं किसी कारणवश बन पा रही है, जैसे हम उसके लिए पंचायती राज विभाग से लगातार समन्वय की कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र हमारे विद्यालयों को बाउंड्री वॉल से संतृप्त करें। लेकिन जिनमें नहीं बन पा रही है उनमें हमने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वो बायो फेंसिंग जरूर कराएं। आपके विद्यालयों में अनुशासन और मर्यादा का पालन किया जा रहा है? एक शिक्षक का प्राथमिक दायित्व होता है कि अपने समस्त छात्रों को अनुशासन और मर्यादा में रहना सिखाए। और जहाँ तक हम लोगों की कोशिश होती है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर कहीं मर्यादा का उल्लंघन होता है तो उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। आपके विद्यालयों में कितने रिटायर अध्यापक प्रधानाचार्य हो गए हैं, और जो रिटायर हुए हैं उनके लिए शासन को क्या अवगत कराया गया है? हमारे यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है। शासन स्वयं इस बात का संज्ञान ले लेता है कि हमारे यहाँ कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ दर्शनीय होता है कि कौन कब रिटायर होगा, कितने दिन की सेवा है, किस पद पे कार्यरत है, उसका स्केल क्या है। तो ऐसे में अतिरिक्त अवगत कराने की आवश्यकता नहीं होती। मानव संपदा पोर्टल अपने आप सबको बता देता है। वैसे तो आप जिले के अध्यापकों के आप गुरु हैं। मेरे गुरु कहने की एक ये आदत पड़ी है, और हम भी कभी स्टूडेंट थे, कि वह विद्यालय में शिक्षा का जन्म कहाँ से हुआ है सर? देखिए, शिक्षा का जन्म भारत में अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ तो वैदिक काल से ही माना जाता है, जहाँ एक गुरु शिष्य की एक श्रुत परंपरा चलती थी कि गुरु बच्चों को याद करा के पढ़ाते थे। यही कारण है कि कालांतर में तमाम आक्रांता आए, उसके बाद भी भारत का पारंपरिक ज्ञान, सनातनी ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। और जब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो भारत में शिक्षा का प्रारूप बदलता गया। मुगल काल में मदरसे में शिक्षा होती थी। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है, इसमें हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि पाश्चात्य और प्राच्य का समन्वय है। इसमें कुछ हमारी वैदिक शिक्षा के भी अंश हैं, कुछ 1834 के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के भी अंश हैं। तो हम दोनों का समन्वय स्थापित करके वर्तमान में चल रहे हैं। वैसे रामचरितमानस पर अगर जो विचार किया जाए, रामचरितमानस में जो आरण्य कांड में जो लक्ष्मण ने राम से पूछा था कि ईश्वर और जीव में भेद और कितना है, तो राम ने इसका जवाब भी दिया था लक्ष्मण को कि माया से ही शिक्षा का, विद्या का जन्म हुआ है। अब ये आध्यात्मिक प्रश्न है, और वर्तमान की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किसी काल्पनिक प्रश्न का उत्तर नहीं देती। चूँकि वैज्ञानिक युग है और हम हर चीज़ को वैज्ञानिक धरातल पर परखने का प्रयास करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसी चीज़ को साधारण के बीच प्रचलित करें जो सर्वमान्य हो। तो सर्वमान्य तो ये भी है सर कि माया से ही शिक्षा का, विद्या का जन्म हुआ है। माया की धारणा ही अमूर्त है और सामान्य व्यक्ति की समझ से परे की है। इसलिए ये कहना कि माया से विद्या का जन्म हुआ है बड़ा कठिन है। आपके लिए कठिन भी है और सरल भी है, क्योंकि विद्या के दो ही रूप हैं सर। और एक तो विद्या प्रकाश में ही होती है और एक विद्या अंधकार में ही होती है।
विद्या के सर वैसे तो दो ही रूप हैं, एक प्रकाशमयी और एक अंधकारमयी। और प्रकाशमयी विद्या के ऊपर प्रभु का, ईश्वर का कोई भी बल नहीं प्रयोग हो सकता, और अंधकारमयी विद्या पर ईश्वर का बल प्रयोग हो सकता है। इतना है प्रकाशमयी और अध्यात्म देखिए अंधकारमयी विद्या। जब हम किसी चीज़ की ईश्वर से तुलना करने लगते हैं तो आस्था का विषय हो जाता है, और आस्था निश्चित तर्कातीत होती है। तो हम उसको किसी व्यवहारिक धरातल पर या वैज्ञानिक धरातल पर नहीं परीक्षण कर सकते। तो इसलिए ये कहना कि विद्या का जन्म माया से हुआ है कभी यूटोपियन होगा, इसलिए मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसके मतलब इस विद्या पर इस पे नो कमेंट।